में जो लड़के की माता जी है उसका हाथ टूटा हुआ है और इनसे भी जान लेते हैं कैसे हाथ टूटा है। उन्होंने ही छीना झपटी में तोड़ा है हाथ, भीड़ में उसी दिन आके उसी दिन ऐसे खींचाती रही, ऐसे करके करके इसके मार रही थी, मैं बचा रही थी, उसी में तोड़ दिया। खींचाती रही, मैं ऐड दिया कितने लोग हाथ। आए हुए थे? 20-30 आदमी आए हुए थे, 30 तक आए थे, 30। क्या कुछ बातचीत हुई थी? कुछ नहीं बात ना, सबसे पहले आते ही पहले इस पे तड़ातड़ बजाना शुरू कर दिया, इसको मारना शुरू किया। फिर ये लड़की बोल पड़ी, इससे भी सारी चिपट गई। घर में ले जाके तिजोरी उजोरी सब खोल रहे हैं, सारा चीज जेवर सब ले गए, कुछ भी न छोड़ा। और फिर ऊपर से थाना पुलिस कर रहा है। रिश्ता होने से पहले क्या कुछ बातचीत थी और अब क्या कुछ बातचीत है? रिश्ता होने तो पहले मेरी उनकी उठ बैठ थी, तो इसकी माँ ने कहा मेरी लड़की का ये रिश्ता बताओ दो कहीं, तब मैंने या मेरे दोनों मिलन आई, मैंने नुका ये रिश्ता है। और तब यो कल ठीक है मैं कर दूंगी। जब ये ड्राइवर है तो इसकी वाई बात छानबीन करती, क्यों अपनी लड़की ने अपने आप दिखाने के ना किया, पहले अपनी लड़की ने लेकर आई, फिर अपनी लड़की ने लेकर आई साथ में। जब ड्राइवर की लाइन में है तो वाई बात है ड्राइवर की लाइन में दारू भी पी सके, नशा भी कर सकते हैं, चलो वाई बात है। उसके कई दिन करी दारू नहीं पी है, लड़ाई में 2 दिन पी। तो इनकी मियाँ बीबी की लड़ाई, सासू ससुर की कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई दहेज का रुपया मांग गया, ना कोई सामान लेकर आई है। इन्हें साफ कर दी थी, एक कटोरी तक हमारे घर नहीं आनी चाहिए। फिर वही बात अपनी लड़की कोई दो, वही बात इनका फ्रिज इनका है, बाइक इनका, सारी चीज इनका है, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, ना इन्हें रुपये मंगाए ना कुछ है, ना ससुरे ने वही बात है पाँव सड़वाए। सासू ने आज लोग कमर, सासू के आज लोग पैर नहीं बचे तो ससुरे की कहाँ मालिश कर देगी। जब सासू के पैर नहीं बचे 7 बजे तो पहले नहीं उठे, कदे भी नहीं सोती ठाई है, या रोटी बना दे, वही बात सासू बना ले खड़ी होकर, रोटिया की भी दिक्कत नहीं, वही बात सोती रही तो सोन दे, कोई दिक्कत नहीं। राजी आरोप लगा रहे मेरे तो, झूठी गुआई देवा दे, साफ ना आगे मैं सच्चाई का साथ दूंगी, माँ बाप ने कहीं नहीं फंसाने देने की। झूठी गवाही दे थे नुको माते भाई बात नुको बिजली का तार लगा, तू गुआई दे दे, तना लड़के वाला पीछे देगा, मैं नाटकी मैंने पीछे का कोई लोभ नहीं किसो का। नुको दी तने लड़के वाले पीछे दे, मैं कोई लोभ नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, मैं कल सच्चाई दूंगी जहाँ करे जी करे। मेरे तक क्या लगी फिर फोन करके लड़के वाले ने क्या मिट्टी गोली दे दी, मैं कल सच्चाई कहूंगी, मेरा मकान मालिक क्या लगा सच्चाई पकड़ रही है। आज हम झूठ बोल लेंगे तो भाई बात कल हमारे बालक ने भुगतनी पड़ेगी, सच्चाई रहेंगे तो सॉरी मारी नाड़ होता है झूठ नहीं बोलने की। तेनू कहते बाप ने जमाई ने तो बिजली के तार लगाओ, तो इनकी गलत नजर थी, मकान नहीं कहने की, तो उधर तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। पैसे का भी लालच दे रहे थे आपको? ना उनको लड़के वाला तेरे पाँव भी पकड़ कर पैसे भी देगा, तू ये झूठी गुआई दे, मगर नहीं देने की। नमस्कार दोस्तों, टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव स्क्रीन पर एक परिवार आप लोग देख पा रहे हैं। और मामला मैं आप लोगों को बता दूं, जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो बहुत सारे सपने संजोते हैं, और मात्र 7 महीने ही हुए हैं शादी को, और उसके बाद घर में कलेशबाजी होती है, और कलेशबाजी के बाद मामला पुलिस थाने तक चला जाता है। तो क्या है पूरी बात, अभी हम जान लेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ पूरी बात? सर अभी 1 तारीख को हमारे बीच में थोड़े से मतलब नोक झोंक हो गई थी, मेरी और मेरी वाइफ की। ठीक है, क्या नाम है उनका? मेरा नाम सलीम है जी, और मेरी वाइफ का नाम है रिजवाना। ठीक है, वो बापोली से है और हम यहीं पानीपत में रहते हैं। ठीक है जी, तो इसने क्या काम करा, इसने अपने घर पे फ़ोन करा 1 तारीख को। फ़ोन करने के बाद इसने वहाँ से बुलाए कम से कम, हाँ दो दिन पहले करा था, 1 से 2 दिन पहले। हाँ, तो इसने बुलाए जी वहाँ से 20-25 बंदे, 30 बंदे थे कम से कम। वे आए, उन्होंने ना कोई बात करी ना कुछ, सीधा मेरे मारे जी आके। क्यों मारे? कुछ बात हुई होगी, कुछ पहले फोन क्यों किया था, क्या बात थी? बस मेरे से थोड़ी इनसे नोकझोंक हो गई थी, इसी वजह से। किस बारे में? इस तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लड़का है सलीम बहुत ज्यादा भावुक हुआ है और हो रखा है। तो हाँ जी, क्यों मारे थे, क्या बात थी? कुछ तो बात हुई होगी। बात जी या कुछ बताने नहीं, लायक नहीं है? बात तुझे बताने लायक क्या है, बस बहस करती मेरी मम्मी से लड़ रही है। ठीक है, मम्मी से लड़ रही थी मेरे, मैंने उसको बोला तो मेरे से तू तड़ाक से बात करी, तो मैं तो अभी एक बार फिर आप लोगों के हम सामने आए हैं, और लड़का बहुत ज्यादा भावुक हो रखा है। बात करने के हम दोबारा से कोशिश करेंगे। हाँ जी सलीम, क्या बात हुई थी? कुछ तो बात हुई होगी, आपने क्यों नोकझोंक हुई आप दोनों के बीच में, क्यों आपने हाथ उठाया? देखो जी, हमारी लड़ाई जब भी हुई ना इसी बात पे हुई, लेके किस बात को लेकर? जी बहनों के यहाँ लेके चलो और अब मेरे घर लेके चलो। अब मैं इसको घर पे घुमाना लाना ले जाना करता रहूँगा, मेरी गाड़ी 2 बार छूट गई इसके चक्कर में। ठीक है ना, घर वालों की कोई बात नहीं करी, मेरी मम्मी का हाथ टूटा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव स्क्रीन में, जो लड़के की माता जी है उसका हाथ टूटा हुआ है, और इनसे भी जान लेते हैं कैसे हाथ टूटा है। उन्होंने ही छीना झपटी में तोड़ा है हाथ, भीड़ में उसी दिन आके उसी दिन ऐसे खींचाती रही, ऐसे करके करके इसके मार रही थी,
मैं बचा रही थी, उसी में तोड़ दिया। खींचा तीरी में ऐड दिया हाथ। आए हुए थे? 30 आदमी आए हुए थे, 30 तक आए थे, 30। क्या कुछ बातचीत हुई थी? ये बात ना, सबसे पहले आते ही पहले इस पे तड़ातड़ बजाना शुरू कर दिया, इसको मारना शुरू किया। फिर ये लड़की बोल पड़ी, इससे भी सारी चिपट गई। घर में ले जाके तिजोरी उजोरी सब खोल रहे हैं, सारा चीज जेवर सब ले गए, कुछ भी न छोड़ा। और फिर ऊपर से थाना पुलिस कर रहा है। तो अभी जो लड़के के पिताजी हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या मतलब क्या है ये सारी सारी? अभी ये बता रहे थे 7 महीने शादी को हुए हैं। 7 महीने अभी और शादी एक को माँ हुआ बाप है। अपने बच्चे के लिए बहुत सारे सपने संजो के रखता है। उसकी शादी के बाद वो अपने हंसी खुशी परिवार में रहेगा और फिर पोता पोतियों के साथ वो खेलेगा। क्या क्या अरमान थे और क्या हो गए? हम तो ये कह रहे थे भाई ठीक है, तेरे घर वाले आ रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है आदमी इकट्ठा करने की, और बैठ के अपना आपस में बात कर लेंगे। भाई जो भी इन दोनों में दिक्कत है, दोनों अपनी अपनी दिक्कत का समाधान करो। और उन्होंने तो हमारी कोई सुनी नहीं, आते ही जो है मारपीट चालू। उनने क्या कहा फ़ोन पे क्या नहीं कहा वो तो वो जाने। आरोप आपके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर लगाए गए हैं, दहेज के भी लगाए गए हैं और छेड़खानी के भी लगाए गए हैं, गंदी नजर से देखने के भी लगाए गए हैं। आरोप तो ऐसे ऐसे लगा दिए हैं कि हमारी गर्दन झुक गई, लेकिन उनकी गर्दन झुकने में नहीं आ रही। हम तो अभी भी तैयार हैं, चल भाई कोई बात नहीं, घर बच जा। लेकिन वो लोग तो 4 आदमी में बैठने को भी राजी नहीं। कई बार इनके आदमी हैं, उन्होंने कोशिश कर ली, मकान मालिक ने कोशिश कर ली, किसी की बात मान के राजी नहीं है। दहेज वाली बात में कितनी सच्चाई है? 1% भी नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं सारा सरासर गलत लगा रहा है हमारे ऊपर। तो जिसने ये रिश्ता करवाया है, तो अभी हम उन महिला से भी जान लेंगे कि रिश्ता होने से पहले क्या कुछ बातचीत थी और अब क्या कुछ बातचीत है। रिश्ता होने तो पहले मेरी उनकी उठ बैठ थी, तो इसकी माँ ने कहा मेरी लड़की का ये रिश्ता बताओ दो कहीं। तब मैंने या मेरे दौरा मिलन आई, मैंने नुका ये रिश्ता है। और तब यो कल ठीक है मैं कर दूंगी। जब ये ड्राइवर है तो इसकी वाई बात छानबीन करती, क्यों अपनी लड़की ने अपने आप दिखाने के ना किया। पहले अपनी लड़की ने लेकर आई, फिर अपनी लड़की ने लेकर आई साथ में। जब ड्राइवर की लाइन में है तो वही बात है, ड्राइवर की लाइन में दारू भी पी सके, नशा भी कर सकते हैं। चलो वही बात है, उसके कई दिन करी दारू नहीं पी है, लड़ाई में 2 दिन पी। तो इनकी मियाँ बीबी की लड़ाई, सासू ससुर की कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई दहेज का रुपया मांग गया, ना कोई सामान लेकर आई है। इन्हें साफ कर दी थी, एक कटोरी तक हमारे घर नहीं आनी चाहिए। फिर वही बात अपनी लड़की कोई दो, वही बात इनका फ्रिज इनका है, बाइक इनका, सारी चीज इनका है। तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, ना इन्हें रुपये मंगाए ना कुछ है, ना ससुरे ने वही बात है पाँव सड़वाए। सासू ने आज लोग कमर, सासू के आज लोग पैर नहीं बोचे तो ससुरे की कहाँ मालिश कर देगी। जब सासू के पैर नहीं बोचे 7 बजे तो पहले नहीं उठे, कहते भी नहीं सोती ठाई है या रोटी बना दे। वही बात है सासू बना ले खड़ी होकर, रोटियाँ की भी दिक्कत नहीं। वही बात है सोती रही तो सोन दे, कोई दिक्कत नहीं। राजी आरोप लगा रहे मेरे तो झूठी गुआई देवा दे, साफ ना आगे मैं सच्चाई का साथ दूंगी। माँ बाप ने कहीं नहीं फंसाने देने की। झूठी गवाही दे थे नुको माते भाई बात नुको बिजली के तार लगा, तू गुआई दे दे, तना लड़के वाला पीछे देगा। मैं नाटकी मैंने पीछे का कोई लोभ नहीं किसो का। नुको दी तने लड़के वाले पीछे दे, मैं कोई लोभ नहीं, तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं कल सच्चाई दूंगी जहाँ करा जी करे। मेरे तक कह लगी फिर फोन करके, लड़के वाले ने क्या मिट्टी गोली दे दी। मैं कल सच्चाई कहूंगी, मेरा मकान मालिक क्या लगा सच्चाई पकड़ रही है। आज हम झूठ बोल लेंगे तो भाई बात कल हमारे बालका ने भुगतनी पड़ेगी। सच्चाई रहेंगे तो सॉरी मारी नाड़ होता है झूठ नहीं बोलने की। तेनू कहते बाप ने जमाई ने तो बिजली के तार लगाओ, तो इनकी गलत नजर थी मकान नहीं कहने की। तो उधर तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। पैसे का भी लालच दे रहे थे आपको? ना नुको लड़के वाला तेरे पाँव भी पकड़ कर पैसे भी देगा, तू ये झूठी गुआई दे मका नहीं देने की। तो जो लड़के की बहन है वो हमारे साथ है, उनसे भी पूछ लेते हैं। उनके साथ भी मारपीट हुई है, क्या हुई है? ये मेरे घर पे था, यहाँ से मतलब ये उसने फ़ोन करा ना घर पे, तो ये मेरे कमरे पे आ गया। उसके 3-4 आदमी यहाँ से मेरे पापा को लेके गए मेरे घर। बोलने लगे सलीम कहाँ है। मैंने बोला मैं तो काम पे से आ रही थी, मेरे पापा मेरे फैक्ट्री चले गए। बोले सलीम तेरे घर है क्या? मैंने कहा देखती हूँ अभी जाके। फिर घर गई तो वो मैंने कहा है मेरा भाई वहाँ पे, तो बोला बुला के लेके आई। यहाँ बुला के लेके आई, आते पहले मेरे भाई को 3-4 मारे। मैं उसको बचाने लगी ना, 4 बहन आई हुई थी उसकी, अंदर ले गई मुझे पकड़ के, 2-3 मेरे मारे और यहाँ पे गर्दन में अभी तक दर्द है मेरे। और अलमारी का ताला तोड़ने लग गए, तोड़ दिया। फिर मैंने कहा, इसने बोला कि वीडियो बनाता हूँ अभी। फिर सारे निकल गए बाहर और मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को भी मारती थी वो, दोनों बच्चों को सिमाल के से बुला रखे थे बदमाश। तो अभी हम दोबारा से सलीम से जुड़ लेते हैं और पूछ लेते हैं ये सारी चीजें हुई तो पुलिस में शिकायत वगैरह आपने भी दी है कोई? नहीं जी, हमने कुछ नहीं करा जी अभी तक। हमने कुछ ना कहीं कंप्लेंट डाली, हमने ना कभी वहाँ मतलब थाने में भी नहीं गए हमने कुछ भी नहीं करा। जो ये कर रही है यही कर रही है। पहले इसने किला चौंकी में दी दरखास्त,
उसके बाद फिर सिमाड़के में डीएसपी ऑफिस में दी, फिर उसके बाद यहाँ पे सनोली में मुझे आज जाना है। आज के मुझे मतलब बुलाया है आज मैडम ने वहाँ से कि आप आ जाओ। क्या बोला है? मैडम ने बोला आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी दरखास्त दे रखी है वाइफ ने। मैंने बोला मैडम जी दरखास्त तो इसने यहाँ पे भी दे रखी है। कहाँ पे? ये किला चौंकी पड़ती है अपनी, किला चौंकी में भी दे रखी है। कह रही है सब जगह दरखास्त दे रही है जी, 2-3 जगह दे रखी है इसने दरखास्त। ये बस परेशान कर रही है, ना मैं काम कर पा रहा हूँ ना कुछ। मेरे पापा हैं, इनका काम भी छूट गया है जी। तो आप लोग देख सकते हैं एक मजबूर पिता, आपको लाइव स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं कि माँ बाप ने एक सपना संजोया था कि अपने बच्चे की शादी करेंगे और शादी करने के बाद जो बच्चे हैं उनकी सेवा करेंगे, और यहाँ पे सेवा की बजाय यहाँ पे तो थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो पुलिस वाले क्या कुछ कह रहे हैं आपको? पुलिस वाले जी हमारे तो कुछ सुन ही नहीं रहे, इसी की सुन रहे हैं सब, हमसे कुछ नहीं बोल रहे। हमें तो खाली बस डेट दिए जा रहे हैं कि इस डेट को आ जाओ, मतलब तारीख दे रहे हैं कि आप 6 दिन के बाद आ जाओ, मतलब टाइम दे रहे हैं कुछ। जितनी मतलब बार अभी तक आप पुलिस में गए हो तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले? वो तो सीधा ये कह रही है जी, आने मुझे दरखास्त दे रखी है, उसने मुझे तलाक दे दिया इसने। आपने तलाक? हाँ आपने तलाक दिया? हाँ, तो दरखास्त में लिखवा रखा है उसने, तलाक दे दिया। और ऊपर से दहेज की मांग कर रहे हैं, और ऊपर से मेरे पापा पे और मेरे जो जीजा हैं उनको ऊपर गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आज बुलाया है मुझे थाने में दोबारा। अब मैं जाऊंगा वहाँ पे, देखता हूँ जी क्या होता है नहीं होता क्या है। आपने असल में ही आपने तलाक दे रखा है या? मैंने जी कुछ नहीं दे रखा तलाक। तो लोग मैं तो रखना चाहता हूँ। हम जब भी गए लेने के नाम के गए हैं इसको, जब भी थाने में गए हम 2-3 तीसरी बार गए हम। जब भी आज भी जाऊँगा तो मैं आज भी लेने के ही नाम की जाऊँगा। और मैंने उस टाइम भी अपनी माफ़ी मांगी थी, मैं चलो हाथ वाथ इसके ऊपर छोड़ दिया मैंने, उसके ऊपर जो गलती मान रहा हूँ मेरे से लिखवा लो। इसका भाई आगे बोला पर्चा फाड़ के तुझे टंगवाएंगे सीधा। अब कहाँ टंगवाएंगे? अब ये तो यही जाने जी कहाँ टंगवाएंगे, अंदर चलान कटवाएंगे मेरा, और क्या यही। और मारने की धमकी देगा, तुझे नहीं कुछ हुआ तेरा तो तुझे मरवा भी दूंगा मैं, ऐसे मुझे बोल के गया था वो जान थाने से में। मारने की धमकी भी दी है? धमकी भी दी थी जी मारने की मुझे। तो ये सारी बातें हैं, और मैं जो पानीपत पुलिस है उससे अपील भी करना चाहूँगा, और जो पानीपत पुलिस के जो एसपी हैं शशांक कुमार सावन जी से मैं ये केस स्पेशल कहूँगा कि वो अपने अधीन लें और क्या कुछ पूरी जांच हो। ऐसा नहीं है कि सीधी कार्रवाई हो, दोनों पक्षों में जांच हो, जो भी पक्ष गलत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये और सुनने में आ रहा है कि अभी तो मात्र 7 महीने हुए थे और गर्भवती भी है आपकी बीवी। सर देखो 7 महीने शादी हुए हैं, इसके बच्चे नहीं हो रहे थे, कुछ तकलीफ थी इसको। तो 2 महीने मैंने MBBS डॉक्टर है पायल, गंगापुरी रोड पे पड़ती है, कोने पे हॉस्पिटल है जी, वहाँ पे इसका कम से कम नहीं तो मैं 30,000 रुपये 40,000 रुपये लगा दूँगा इसके इलाज करवाने में। 2 महीने इसका इलाज चला, फिर तीसरे महीने में जाके इसकी प्रेगनेंसी रुकी है जी। ठीक है ना। अब इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि इसके माँ बाप को कितने महीने गर्भवती? चौथा महीना लगा है जी, अब चौथा लगा है अभी। तो बच्चे का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं कि बच्चा है पेट में, तो उस हिसाब से बच्चे तो परिवार में यदि थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो जाती है उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। कुछ नहीं सुन ही नहीं रहे जी, बिल्कुल भी हुए तो कुछ नहीं सुन रहे। कई बार यहाँ से फ़ोन कर दिया, हमारे जो हमारा मकान मालिक है इन्होंने फ़ोन कर दिया, अने आके बैठ बात कर लो, जो भी होगी दिक्कत अपना सुलझाएंगे उसको, पर वो किसी बात पे राजी नहीं है। पिछले सबसे पहले गए थे थाने के अंदर तो इन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपये मेरे से मांगे हैं और 20,000 रुपये और एक बाइक मांगी है। दूसरी बार गए हम तो 3 लाख रुपये हो गए उसके। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार गए थे, फिर के 6-7 लाख रुपये हमने शादी में लगाए। इनका सामान ज़्यादा 1 लाख रुपये का सामान नहीं होगा जो उन्होंने दिया। और हमने ये भी नहीं मांगा था इनसे, अपनी मम्मी के यहाँ से मेरे लिए कपड़े लेके आई। ठीक है, मैंने मना कर दिया, मैं कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाने की, आगे से लेके मत आइए, मैं अपनी खुद की कमाई से और खुद पहनूंगा, तुझे ही पहनाऊंगा, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये देखने वाली बात है कि आगे आने वाले समय में होगा क्या न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी अपील करेंगे दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। तो अभी आप लोगों ने सुना कि लड़के पक्ष ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं लड़की पक्ष वालों पर, और अब हम चाहेंगे कि लड़की पक्ष वाले भी अपना वर्जन अपना पक्ष रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत।